के नाम पर 1000-2000 लेते रहे हैं और जब 3 लाख इन्होंने डिमांड किया तो हमने मना कर दिया। इसके बाद ये धमकी दिया कि हम निगेटिव खबर चला करके आपको बदनाम करेंगे। जो हमसे लाखों रुपए सब्जी के नाम पर, दवा के नाम पर, बच्चों की फीस के नाम पर ले चुका है जो व्यक्ति, वो हम ही को धमकी दे रहे हैं कि 3 लाख नहीं देंगे तो हम जो है आपके खिलाफ खबर चलाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। आपको मालूम है कि ज्योति मीडिया के पत्रकार एक सुधीर चौधरी आ जाते हैं। खबर में आपको कुछ और बताने जा रहा हूं, लेकिन इसका परिप्रेक्ष्य बताने ज़रूर चाहता हूं। 100 करोड़ रुपए मांगे गए थे जिंदल वाले से। नवीन जिंदल थे, पूरी दुनिया ने देखा, तिहाड़ गए। उसी समय से नाम इनका सुधीर तिहाड़ी कहा जाता। इसी चैनल के एक पत्रकार एक साधु को, कौन साधु है ये भी चौंक जाएंगे सुन करके आप, उनसे मांग रहा है पैसे कि आप पैसे दे दीजिए वरना आपके खिलाफ खबरें चलाऊंगा। वो साधु टीवी पर आए और आकर कहा कि पत्रकार का काम दर्पण, मुझे उनके शब्द बड़े अच्छे लगे। ये पत्रकार का काम होता दर्पण, जो आपने देखा है, जो आप देख रहे हैं वही दिखाइए, जो आपने सुना है वही सुनाइए, उस पर आधिकारिक मोहर भी लगाकर सुनाइए, है ना। लेकिन यहां पर तो एक्सटॉर्शन चल रहा है। सुधीर तिहाड़ी का चेला कौन है वो भी सुन लीजिए अब आपको खबर दिखाता हूं मैं कि आप देखिए। सबसे पहले ट्वीट प्रशांत शुक्ला, बड़े पत्रकार हैं, इन्होंने लिखा, अयोध्या के महंत, चौंकिएगा मत अयोध्या का नाम सुन करके, अयोध्या के महंत परमहंस जी का आरोप कि जी न्यूज के अयोध्या के रिपोर्टर मनमीत गुप्ता, मनमीत, मन का मीत गुप्ता, उसने उनसे 3 लाख रुपए मांग रहे हैं और रुपए ना दिए जाने पर नेगेटिव खबरें करने की धमकी दे रहे हैं। आरोप है कि पहले भी मनमीत ने लाखों रुपए इनसे लिए हैं। ये देख रहे हैं आप। अब आप देखिए इनका वीडियो, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद मैं इसके संबंधित खबर पे आऊंगा कि ये खबर एक्चुअली है क्या। आप देखें पहले वीडियो, परमहंस जी अयोध्या के, वो कैसे कैसे अपनी पीड़ा को बता रहे हैं। आप ये वीडियो देखें। के नाम पर 1000-2000 लेते रहे हैं और जब 3 लाख इन्होंने डिमांड किया तो हमने मना कर दिया। इसके बाद ये धमकी दिया कि हम निगेटिव खबर चला करके आपको बदनाम करेंगे। मुझे कोई बात नहीं है। देखिए, पत्रकार तो एक दर्पण होते हैं जो सच्चाई को दिखाते हैं। जो हमसे लाखों रुपए सब्जी के नाम पर, दवा के नाम पर, बच्चों की फीस के नाम पर ले चुका है जो व्यक्ति, और वो हम ही को धमकी दे रहे हैं कि 3 लाख नहीं देंगे तो हम जो है आपके खिलाफ खबर चलाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम समझते हैं कि पत्रकार की जो मर्यादा है तो मनमीत गुप्ता को मालूम होना चाहिए, और इस तरह से जो है तो एक दबाव बना करके पैसा लेने के लिए ये अच्छी बात मैं नहीं समझता हूं। जय श्री राम। आपने वीडियो देख ली, इत्तफाक है, और ये इत्तफाक भी नहीं है, मेरे पास ये एक ट्विटर पर जो है एक साहब की चीज़ आ गई है। वो जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था, उमा शंकर सिंह, बहुत लोग फॉलो करते हैं इनको, एनडीटीवी के ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं। इन्होंने ट्वीट किया इन्हीं परमहंस जी की दर्द को साथ, क्या किया कि 100 करोड़ के सामने 3 लाख तो कुछ भी नहीं। समझ गए दर्शकों, 100 करोड़ मांगे गए थे। अब उसकी तस्वीर दिखाता हूं मैं। भाई साहब ने इसको ट्वीट किया, रिप्लाइंग, कहाँ 100 करोड़, कहाँ 3 लाख। अब ये सुधीर जी बैठे हुए हैं जो नवीन जिंदल ने उस जमाने में 100 करोड़ रुपए का जब ये एक्सटॉर्शन गए थे, जेल गए थे, उसी का फोटो लगा दिया। यार ये डिजिटल भी वाकई, देखिए इस पे लिखा है, मैं आपको थोड़ा वो करूँगा, सुधीर जी न्यूज़। ये वीडियो फ़ोन का है। मैं कह रहा था कि यू आर वन ऑफ द क्लाइंट, तो सिर्फ चैनल भी मैनेजमेंट भी रखता है, ये ठीक है। इनकी बातें बताई जा रही हैं। तो 100 करोड़ रुपए मांगे गए थे और 3 लाख रुपए इनका अदना सा एक सिपाही मनमीत गुप्ता अयोध्या के परमहंस से मांग रहा है कि साहब आप जो हैं ये दे दीजिए। अब जनसत्ता की खबर करके आधिकारिक कर देते हैं इसको। देखिए, जनसत्ता ने लिखा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग पर अड़े महंत परमहंस का मामला सुर्खियों में है। महंत परमहंस ने कहा था कि 2 अक्टूबर को अगर देश को, ये वही परमहंस हैं जो मैं आपको अब दूसरा खबर का हिस्सा बता रहा हूं कि आत्महत्या कर लूंगा, फिर इनके पीछे रिपोर्टर दौड़े थे और रिपोर्टर दौड़ने के बाद ये गायब हो गए थे। चलिए,
देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया तो वो सरयू नदी में जल समाधि ले लेंगे। महंत के इस बयान के बाद यूपी समेत पूरे देश में हड़कंप मच गया। महंत के आश्रम के बाहर भारी फोर्स तैनात कर दी गई है, उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। ये साहब आपने खबर सुन ली। खबर के दो पहलू हुए, एक तो जी न्यूज़ की कारस्तानी आपने देख ली और दूसरे कारस्तानी मैंने आपको दिखाई है महंत की। ये कौन से महंत हैं ये आपने देख लिए। इनके बारे में अब दूसरी खबर का हिस्से में थोड़ा और बताता हूं। हेमंत कुमार, अरे ये तो वही पाखंडी है, 2 अक्टूबर को अगर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो वो जल समाधि ले लेंगे। अरे यार अभी तक जल समाधि नहीं ली, धत तेरे की। ये इनके बारे में लिख रहे हैं। अमित श्रीवास्तव हैं, वो लिख रहे हैं कि जी न्यूज़ का पत्रकार है, जब इसके बॉस खुले कैमरे के सामने वसूली डील करने की हिम्मत कर सकते हैं तो ये पत्रकार कर रहा है तो कोई विशेष बात नहीं है। दरअसल बाबाओं को साम्राज्य भी काले धन के दलदल में ही फल फूल रहा है। कोई कायदे की सरकार आ जाए तो इनका भी भंडाफोड़ होना तय है। अब ये सुनिए, एक मिसाल है कि घी खिचड़ी में गया या खिचड़ी घी में गई, बात एक है। एक तो ये हैं ही कैसे हैं ये आपको मालूम है, इनका किरदार आपको पता चल गया है कि अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो जल समाधि ले लूंगा। अभी तक जिंदा बैठे हैं, अब परेशान हो के आया और बताया मैंने इनकी बात को। अच्छा जरूर कहा कि दर्पण होता है, जो बुरा आदमी अच्छा है वो बात अलग है, लेकिन जो अच्छी बात है उसे निकाली जाएगी। और दूसरा रूप मैंने आपको बताया कि चोर पे मोर। एक तरफ तो नक्शेबाजी उस साधु की जो सरयू नदी के अंदर अपनी जल समाधि ले रहा था, ली नहीं अभी तक। और अब नई बात ये निकल करके आई कि इनको भी नहीं छोड़ा गोदी मीडिया के पत्रकारों ने। ये आपको खबर दिखाने का मतलब था। और बाबा से जो मोटी रकम मांगी गई है, इसमें लोगों ने क्या क्या मजाक उड़ाई हैं वो भी आपने देख लिया। मजाक ये उड़ रही है कि 100 करोड़ रुपए मांग रहे थे आपके उस्ताद, जो आपके मेन एंकर हैं सुधीर चौधरी, जो डीएनए करते हैं देश का। रोजाना एक पोस्टमार्टम करने बैठता है वो आदमी, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी की चाटुकारिता में अगर नंबर बांटा जाए तो शायद पहले दूसरे तीसरे नंबर पे वो बंदा आ जाएगा। और तिहाड़ के अंदर जेल काट के आया है और 100 करोड़ रुपया नवीन जिंदल से मांगने की कोशिश की गई थी। वो वीडियो पूरी दुनिया ने देखे। और उसके बाद फिर नवीन जिंदल जी भी एक अपना चैनल चलाने लगे थे, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। उन्होंने भी चलाया था लेकिन वो चल नहीं पाया, क्योंकि इन लोगों का एक बाकायदा नेक्सस है। इनके पत्रकार फैले हुए हैं और वो उन बातों पर नज़र रखते हैं कि खबर दिखाने के पैसे तो इनको ज़्यादा नहीं मिलते, और कहीं कहीं मिलते भी नहीं, खबर छुपाने के और गलत खबर दिखाने के, यानी कि एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग के धंधे पर जो पत्रकार उतरा है। तो वो जो बिहार के अंदर जो कहा करते थे कभी किसी ज़माने में कि एक्सटॉर्शन होता है, अपहरण हो जाते हैं, जनाब वाला आपकी इज्जत का अपहरण कर लेता है पत्रकार और कहता है ये काम मुझे करो वरना फिर मैं बताऊंगा। अब आप कहेंगे पत्रकार हो कि हम ऐसी बात कर रहे हैं। देखिए बात ऐसी है, जो पत्रकारिता सिखाती है, पत्रकारिता धर्म, वो तो ये बात कहने के लिए हमें मजबूर करेगी। लेकिन जिन लोगों को पत्रकारिता का धर्म नहीं मालूम, इसके एथिक्स नहीं मालूम, और सिर्फ इसीलिए वो आए हैं, कहाँ कहाँ से आए ये मैं आपको एक पहले एपिसोड में बता चुका हूँ कि इनका क्या है। पैसा इन लोगों ने कहीं देखा नहीं था और इनकी किस तरह से परवरिश हुई है, किस तरह से पढ़ाई हुई है, ये आप जान सकते हैं। बहरहाल इनके अंदर सिद्धांत नहीं है, पारिवारिक सिद्धांत नहीं है। इसी वजह से इस चौथे खंबे को बदनाम और बर्बाद करने की कोशिश की कि एक ऐसे साधु के वो पास गया, जी न्यूज़ का पत्रकार, जो ऑलरेडी करप्टेड है। करप्टेड इन द सेंस अपनी बातों से मुकरने वाला आदमी, नक्शेबाज आदमी है। वो साधु जो समाधि में ले रहा था उसको ही बोलता कि आपके खिलाफ खबरें बनेंगे। अगर उनके खिलाफ कुछ नहीं तो डरे भी ना। लेकिन बहरहाल अब साधु ने आके अपना रोना रोया और जी न्यूज़ के पत्रकार ने बताया कि किस तरह से हुआ। बहरहाल आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।